अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। स्टूडेंट्स ग्रेड 7 जो एसबीए फाइनल टर्म एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 है, इसके बेटा साइंस का आज का इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट गैस पेपर देखेंगे। बेटा जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो 48 नंबर के होंगे, तो तमाम के तमाम वर्जन के एमसीक्यूज़ की वीडियो मैंने अलग बना दी है उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम तमाम के तमाम वर्जन के शॉर्ट क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन आंसर आएंगे जो कि आपके 42 मार्क्स के होंगे वो करेंगे। बेटा वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और आपने वीडियो को सुनना है। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और आपने अगर अभी तक कोई थोड़ी बहुत वीडियोस देख भी रखी है तो मैं गारंटी करता हूँ कि इनमें एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। तो वीडियो बेटा ध्यान से पूरी देखिएगा, ठीक है। तो चले जी शुरू करते हैं। हाउ डज रूट कैप ग्रो डीप इन सॉइल? मिट्टी में रूट कैप कैसे गहरी होती है? तो मोर एंड मोर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय रैपिड सेल्स डिवीजन द रूट कॉजिंग इट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। रूट कैप में तेज तकसीम के अमल से ज़्यादा सेल्स बनते हैं जिसके नतीजे में ज़मीन में मज़ीद गहरी होती है। जो हमारी जड़ें होती हैं वो मज़ीद सेल डिवीजन करती रहती हैं और आगे गहरी बनती जाती हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जड़ की अंदरूनी साख्त के कोई से चार हिस्सों के नाम लिखे। बेटा जो रूट है, जड़ है, उसके स्ट्रक्चर के चार हिस्से हैं। एक ऊपर वाली एपिडर्मिस है जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, अंदर पानी के लिए जाइलम है, फिर हमारे पास पैरेन्काइमा है और फिर हमारे पास पिच है, ठीक है। तो ये चार है, एपिडर्मिस, जाइलम, पैरेन्काइमा और पिच। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, राइट द फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ। पत्ते के हिस्सों के अफ़ाल लिखें। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा। तो ये पत्ते को सख्त सतह मुहैया करता है, एक काम और पानी की कमी से बचाता है। और फिर मिड रिब जो है ये पत्ते को सीधा और ताकतवर रखती है। वेन्स ये पत्ते को पानी और न्यूट्रेंट्स मुहैया करती हैं। और प्यूट्यूल ये पत्ते को मैकेनिकल सपोर्ट मुहैया करते हैं। चार हिस्से हैं। मार्जिन का काम बेटा क्या है? ये पत्ते को सख्त सतह मुहैया मुहैया करती है, ये पानी की कमी से बचाता है, वो जो ऊपर वाली लेयर होती है पत्ते की। मिड रिब जो है ये पत्ते को सीधा और ताकतवर रखती है। मिड रिब वो जो पत्ते के दरमियान में लाइन होती है। और वेन्स ये पत्ते को पानी और न्यूट्रिएंट्स मुहैया करती हैं, वो जो बारीक बारीक उसमें होती है, ठीक है। तो ये चार अफ़ाल हो गए और 4 ही नंबर का आपका सवाल है। इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज यानी फूड एंड ऑक्सीजन। यानी फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके जिसके जिस अमल के ज़रिए पौधे रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज यानी खुराक बनाते हैं। तो ये 2 नंबर का बेटा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। पौधों की नशोनुमा में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के किरदार की वजाहत करें। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने के लिए पौधों को मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पैदा करने के लिए एंजाइम के काम करने में मददगार है। नाइट्रोजन जो है अपने कंपाउंड की शक्ल में मिट्टी के पानी में तहलील होती है। पौधों को क्लोरोफिल और अमाइनो एसिड बनाने के लिए दरकार होती है। अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। प्रोटीन नशोनुमा, मुरम्मत और दीगर नशोनुमा और दफ़ाई अफ़ाल के लिए ज़रूरी हैं। तो ये 4 नंबर का है। इसके बाद फिर 4 नंबर का, राइट एनी फोर अडाप्टेशन इन द लीफ स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पत्ते की साख्त में कोई सी 4 मवाफ़क़तें लिखे। मवाफ़क़तें का मतलब है कि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इन पत्तों को कौन सी ऐसी 4 खूबियाँ दी हैं जिसकी वजह से वो सही है, मतलब उसकी साख्त सही है। अब सबसे पहली चीज़ तो उसके पत्ते जो है वो चपटे होते हैं, चौड़े होते हैं ताकि रोशनी जज़ब कर सके। फिर पत्तों के पतले होने का फ़ायदा पत्तों को ये है कि उसके अंदरूनी हिस्से तक रोशनी पहुंच सके। फिर उसकी पीली सेड में मेडोफिल की मोटी तह होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो पौधों की खुराक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फिर लोअर एपिडर्मिस के करीब स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं जो ज़्यादा खाली जगह, उससे फ़ायदा क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और आ जाएगी और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पत्ते की जो साख्त है उसमें मवाफ़क़त है, ठीक है, अडेप्टेशन है। इसके बाद है जी, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक द शूट सिस्टम। पौधे के कौन से हिस्से शूट सिस्टम बनाते हैं? हमें पता है नीचे वाला हिस्सा रूट सिस्टम, ऊपर वाला शूट सिस्टम। तो पौधे के सतह ज़मीन से ऊपर वाले हिस्से, तना, पत्ते, फल, फूल, ये सारे शूट सिस्टम कहलाते हैं। 2 नंबर का सवाल है। इसके बाद है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ये अभी हम कर के आए हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास मलज़ाइल टिश्यू का एक एक फेल बयान करें। जाइलम का काम है बेटा ये पानी की तरसेल करता है। फ्लोइम का काम है ये खुराक की तरसील करता है। पेलिसेड का काम क्या है, ये पेलिसेड टिश्यू खुराक तैयार करता है, ये तैयार करता है। और पैरेन्काइमा टिश्यू का क्या करते हैं, ये पौधों जो खुराक बनाते हैं उनको ज़ख़ीरा करते हैं, जज़ब करते हैं। 4 नंबर का सवाल इतना आसान। राइट द नेम ऑफ 2 वायरस दैट कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन। वह 2 ऐसे वायरसेस के नाम बताएं जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। तो नमूना तो पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, कोविड-19 वायरस है और चेचक वायरस है, खैर खसरे का वायरस है, नज़ले ज़ुकाम का वायरस है। तो कोई भी लिख दे, 2 नंबर आपके पूरे। इसके बाद है जी एक्सप्लेन पैसिव इम्यूनिटी विद एग्जांपल। पैसिव इम्यूनिटी की मिसालों से वजाहत करें। तो बेटा ये आपका 4 नंबर का है। पैसिव इम्यूनिटी एडाप्टिव इम्यूनिटी की एक किस्म है जिसके ज़रिए तैयारशुदा एंटीबॉडीज़ को एक फ़र्द में मुंतकिल किया जाता है। पैसिव इम्यूनिटी फ़ौरी रद्द अमल फराहम करने में तेज़ है, ये कम मौसर और देरपा नहीं है। माँ के दूध में मौजूद एंटीबॉडी से पैदा होने वाली इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी की एक मिसाल है। इसके बाद बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड लैजोसिम एज केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर के तौर पर गैस्ट्रिक जूस और लैजोजाइम का किरदार लिखे। तो गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है, ये मैदे की दीवारों से पैदा होने वाले गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने में मौजूद पैथोजिन्स को मार देता है। और लाइजोजाइम का काम क्या है कि आंसू, पसीना और सलाइवा जो हमारा होता है पैदा होने वाला एक एंजाइम है, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ देता है जो इनकी मौत का बायस बनता है। यानी हमारी बॉडी में होता है जो आंसुओं में होता है, पसीने में होता है और सलाइवा यानी वो जो थूक हम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद केमिकल बैरियर के तौर पर गैस्ट्रिक जूस और लाइजोजाइम का किरदार, ये मेरे ख्याल में हमने पहले भी कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, कोई से 3 तरीके लिखें। तो इन्फेक्शन से बचने के बेटा 3 तरीके हैं। खाने से पहले और वॉशरूम या टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोएं। दिन में 1 मरतबा लाजमी गुस्ल करें। ताज़ा और सेहतबख्श खाना खाएं। इसके बाद एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या कोई 2 फ़र्क बताएं। तो 4 नंबर के एक्टिव इम्यूनिटी जिस्म से ही पैदा होती है जबकि पैसिव इम्यूनिटी इख्तियार की जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा मौसर होती है जबकि पैसिव इम्यूनिटी कम मौसर होती है। एक्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा अरसे तक रहती है जबकि पैसिव इम्यूनिटी कम अरसे तक कायम रहती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 2 लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन में से कोई से 2 के नाम। नमूने का जवाब लिम्फोनोड, थाइमस, स्पेलन, ओगोदा, नास्टल्स। ये नाम आपने बस याद रख लेने। इसके बाद है हाउ डज द अडाप्टिव इम्यूनिटी डेवलप इन एन इंडिविजुअल, एक्सप्लेन। अडाप्टिव कुव्वत मुदाफ़त किस फ़र्द में कैसे पैदा होती है, वजाहत करें। तो अडाप्टिव इम्यूनिटी पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं होती, ये उस वक्त पैदा होती है जब किसी शख्स का इम्यून सिस्टम किसी बैरूनी हमला और आवर को तलाश करता है और पहचानता है। अडाप्टिव इम्यूनिटी के पैदा होने में दिन या हफ्तों भी लगते हैं। अडाप्टिव इम्यूनिटी पैथोजेंस के लिए मखसूस है और उनकी यादाश्त भी होती है। ये पैथोजिन या किसी वैक्सीन से एंटीजन के ज़ाहिर होने के बाद पैदा होती है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट एनी 4 वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये हम पहले भी कर चुके हैं। डिफाइन द इम्यूनिटी सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम की तारीफ़ करें। जिसम, अब जो हमारे जिसम के अज़ा हैं, टिश्यूज़ हैं, वो निज़ाम है जो पैथोजेंस के हमलों से जिसम का दिफा करने के लिए मिलकर काम करता है। इसे मुदाफ़ती निज़ाम कहा जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो का क्या काम होता है। हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो हर रोज़ अरबों नए खून के सेल्स तैयार करता है और इन्हें खून में खारिज करता है। बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं जो मखसूस सेल की अकसाम, सुर्ख खून के खलियात, सफ़ेद खून के खलियात, प्लेटलेट्स और दीगर कई किस्म के मुदाफ़ियाती सेल्स में फ़र्क करते हैं। ये हमारे जिस्म में मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये मेरे ख्याल में फिर रिपीट हो गया। डिफाइन सोलबिलिटी। सोलबिलिटी किसे कहते हैं, किसी मादे की सोलबिलिटी सॉल्वेंट में इस मादे की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार है जो किसी ख़ास दर्जा हरारत और प्रेशर 100 ग्राम सॉल्वेंट में तहलील होती है। बेटा इसका मतलब है अगर पानी में आप लेट से आप क्या करते हो 100 ग्राम पानी लेते हो तो यानी और उसको एक ख़ास दर्जा हरारत में डालते हो, उसमें शुगर कितनी ज़्यादा मिक्स हो जाएगी, सॉल्युबल होगी, तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वजाहत करें तेज़ाबियत हमारे लिए किस तरह मुफीद है। तो तेज़ाबियत गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पैदा होती है जो खाने के हाजमे में इस्तेमाल होती है। तेज़ाबियत खाने के असल जायका और रंग को बरकरार रखने में मदद देती है। ये महफूज शुदा खाने की मसनूआत ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अफजाइश भी रोकता है। तो ये हमारी एसिडिटी के फ़ायदे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास,
एक्सप्लेन हाउ बेकिंग सोडा इज़ यूज टू प्रिपेयर यूजफुल प्रोडक्ट। वजाहत करें कि मुफीद प्रोडक्ट्स की तैयारी के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बेकिंग पाउडर गर्म करने पर डीकम्पोज हो जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इस खासियत की वजह से बेकिंग पाउडर बेकरी प्रोडक्ट यानी डबल रोटी वगैरह हो गई इस्तेमाल होता है। हीट करने पर बेकिंग पाउडर से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट डबल रोटी को पोरस और नरम बना देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबस्चन क्या है। तो जलने का अमल जो होता है बेटा, जो गैस लकड़ी वगैरह ये जलने का अमल कंबस्चन कहलाती है। इसके बाद है रस्टिंग के अमल की कीमियाई मसावात लिखें। बेटा रस्टिंग जो है ना ये आयरन Fe है ना, आयरन Fe आयरन लोहे का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हवा से ये नमी लेता है यानी पानी लेता है तो ये एक ऑक्सीजन और आयरन मिल के एक रस्ट Fe2O3 बना देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज है बेटा, ये टेबल आपने करना है, टेबल फॉर्म में लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो तिब्बी तब्दीली और कीमियाई तब्दीली में क्या फ़र्क है। जो तिब्बी तब्दीली होती है किसी मादे की ज़ाहरी तब्दीली को कहते हैं और जो कीमियाई तब्दीली वो कीमियाई खसूसियात में तब्दीली को कहते हैं। कि मादे की कीमियाई साख्त तब्दील नहीं होती तिब्बी तब्दीली में, जबकि कीमियाई तब्दीली में मादों की कीमियाई साख्त बदल जाती है। ये आसानी से वापस लौटाई जा सकती है और ये आसानी से वापस लौटाई नहीं जा सकती। इसके बाद है कंबस्चन में ऑक्सीजन का क्या किरदार है। बेटा कंबस्चन एक कीमियाई तब्दीली है जो इस वक्त रूनुमा होती है जब हवा की ऑक्सीजन फ्यूल जैसे कोयला वगैरह के साथ अमल करती है। मतलब ऑक्सीजन का ये किरदार है कि जैसे कार्बन एक कोयला है तो वो गैस या आग तभी जलेगी जब ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो ये इसका किरदार है। इसके बाद है जी आइसक्रीम मेल्टिंग वेपरेटिंग और हॉट सॉसपैन और स्पॉइलिंग ऑफ द एप्पल इन द एयर फ्लेमिंग। अब इनका बताएं कि कौन सी फिजिकल तब्दीली है और कौन सी केमिकल तब्दीली है। तो बेटा जो हमारी आइसक्रीम है तिब्बी तब्दीली है, जबकि हमारी ये वाली केमिकल तब्दीली है, ये फिजिकल तब्दीली है और ये केमिकल तब्दीली है। नेक्स्ट जी 4 नंबर का है जंग लगने से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो ये बेटा हमारा आंसर है, ये आपके सामने इसको देख लें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास डिफाइन द स्पीड एंड राइट इट्स यूनिट। स्पीड को डिफाइन करें। यूनिट टाइम में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है और स्पीड का यूनिट क्या है, m/s। क्या है, m/s, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है एक कार 2 सेकंड में 50 मीटर फासला तय करती है, इसकी वो स्पीड मालूम करें। 50 को ऊपर रखे, ठीक है, 2 को डिवाइड करें तो 2 25 से कट गया तो 25 आंसर आ जाएगा, ये हमारा। ठीक है, इसके बाद है एक्सप्लेन द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स विद एन एग्जांपल। एक्शन रिएक्शन फोर्स की मिसालों से वजाहत करें, तो ये बेटा आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तारीफ करिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होगी जो बगैर हाथ लगाए या बगैर टच किए फोर्स लगाती है, जैसे ग्रेविटेशन की फोर्स है, ज़मीन अपने तरफ खींचती है लेकिन टच नहीं करती, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मुख्तलिफ अजसाम पर फोर्स के 5 असरात लिखे। तो ये 5 असरात हैं और देखिए कितना आसान सवाल है और 5 ही नंबरों का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तालिब इल्म 100 मीटर का फासला 10 सेकंड में और 250 मीटर का फासला 25 सेकंड में तय करता है, इसकी औसत स्पीड मालूम करें। तो औसत स्पीड का फासला क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमने क्या करना है, S1 + S2 यानी 250 और 100 350, फिर दोनों टाइमों को ऐड कर दें। 25 सेकंड था और 10 35 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दो तो 10 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, वट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन बॉडी। फोर्स के ये पहले भी आ चुका है, देखिए आसान सा 4 नंबर का ज़रूर करें। चांद पर 10 किलोग्राम वाले जिस्म का वजन क्या होगा। जी की कीमत 1.6 न्यूटन फी किलोग्राम हो, अगर ये हो वहाँ पे जी की कीमत, तो बेटा मल्टीप्लाई करना होता है हमने, यानी 10 किलोग्राम है, वेट कितना है 10 किलोग्राम है और फोर्स कितनी है 1.6 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सॉरी डिवाइड करना है, तो 1.6, ये इसने कैसे किया, ये हाँ सॉरी मल्टीप्लाई ही करना है, ये फॉर्मूला एग्जैक्ट सही, ये जवाब सही है, बस इतना कुछ लिखना है। 10 किलोग्राम था, 1.6 जी की कीमत है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.10 को तो 16 जवाब आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन द यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड विद एग्जांपल। यूनिफॉर्म और स्पीड और वेरिएबल स्पीड की मिसालों से वजाहत करें, ये बेटा इसका आंसर है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस्ट्रोनॉट फेस वेरियस प्रॉब्लम ऑन द सरफेस ऑफ द मून ड्यू टू देयर वेटलेसनेस, राइट एनी टू मेजर टू ओवरकम द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय दिस। यानी जब चांद की सतह पर खलाबाज बेवजनी की वजह से मुख्तलिफ मिसाइल का सामना करते हैं, यानी वहाँ उनका वजन नहीं होता, तो इसकी वजह से बनने वाले मिसाइल पर काबू पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये बेटा उसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास और वजन के दरमियान फ़र्क बताएं। ये भी 4 नंबर का है बेटा, डिफरेंस की फॉर्म में आपने टेबल की फॉर्म में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स कैसी बनती हैं। तो ये भी हमारा 4 नंबर का सवाल है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के असरात क्या हैं, ये 2 नंबर का सवाल है हमारे पास। और ये हमारा हो गया, कम से कम 4 बुर्जों के नाम लिखे, तो ये हमारे 4 बुर्ज हो गए। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स की तारीफ करें। ये डेफिनेशन है ग्रेविटेशन फोर्स की कि ज़मीन अपनी तरफ खींचती है हर चीज़ को। और इसके बाद नेक्स्ट ये ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश की वजाहत करें। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। और ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द टाइड्स आर कॉज बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। वजाहत करें कि चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स कैसे बनते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। जो बच्चे ये क्वेश्चन कर लेंगे उनके पेपर जो है इंशाल्लाह 100% होगा। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।